हेलो बैक बेंचर्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सिंपल सा देखो, विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा से पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या होता है। ये जो आवेश होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है तुम्हारा ऋण आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है भैया। अच्छा, इतना तो हो गया धन आवेश ऋण आवेश। आवेश क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा या फिर आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जब आप पेन का नोक जब बाल में रगड़ते हैं तो अब फिर रगड़ के फिर इस छोटे से कागज को ऐसे चिपकाते हैं तो क्या होता है, फिर वो उसमें चिपकने लगता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि वो चार्ज हो जाती है। तो ऐसे आप रगड़ते हैं उसमें तो क्या होता है, तुम्हारा जो पेन है वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर पेन मिल जाए तो। हाँ ठीक है, पेन तो मिल गया। चलो ट्राई करते हैं। चलो आ जाओ। जैसे कि मान लो मेरे पास तो बाल नहीं है। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो, मैंने बहुत सारा छोटा सा कागज ले लिया, इसमें देखना आप जरा। और फिर मैं इसको आवेशित कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। साइंस तो कहती है ना कि ये चिपक जाएगा। अभी देखना, मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ जब इसको, ये क्या हो गया, तुम्हारा आवेशित हो गई है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये चिपक चुका है। ठीक है, अभी छोड़ दिया मतलब कि बहुत कम आवेशित हुआ रहेगा ये। देखो इधर। ठीक है, हाँ तो इसका मतलब क्या है पता है, क्योंकि जब हम लोग इसको बार बार यहाँ पे रगड़ते हैं मतलब कि काफी टाइम तक, तो वो क्या होगा, जो पेन का वो है, वो छल्ला या फिर जो आप बोलते हो अपने भाषा में, वो आवेशित हो जाती है, वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसलिए कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। आई मीन क्लियर हुआ। जैसे मैं बोल दूं किसी कोई कोई चालक तार है, उस पर धनावेश है, इसका मतलब क्या होता है। उस पर ऋण आवेश है, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, जैसे मैं बोल दूं मैग्नीशियम है, इसके ऊपर +2 का आवेश होता है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके ऊपर क्या होगा, तुम्हारा धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश, यानी कि निगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनावेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, तुम्हारा ऋणावेश होगा। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं अपन क्या, करंट यानी कि विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब देखना जरा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, धारा का मतलब क्या होता है। धारा, जिससे धारा क्या होता है, जैसे मैं बोलूं पानी की धारा। पानी की धारा से आप क्या समझते हैं। पानी की धारा से आप समझते हैं कि ऐसा भैया, यहाँ पे कुछ तो रहेगा, वहां से ऐसे पानी निकलता रहेगा और ऐसे पानी बहता रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि पानी की धारा है। अच्छा, पानी में छोटे छोटे कौन से कण होते हैं, H2O के छोटे छोटे कण होंगे, जिसको हम लोग परमाणु या फिर अणु बोलते हो आप ना? तो पानी की धारा में छोटे छोटे कण किसके होंगे, H2O के। वही जब किसी तार में करंट बहता है, जब किसी तार में करंट बहता है, तो जो करंट है, जो करंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में बहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को कुल मिला के हम लोग बोल देते हैं आवेश। तो जो करंट है वो किसके रूप में बहता है, आवेश के रूप में बहता है। तो हम लोग करंट को बोलते हैं, विद्युत को बोलते हैं कि जो विद्युत धारा है तुम्हारी, ये विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ये समय कहाँ से आ गया, तो देखो विद्युत धारा यही है कि इस छोटे से तार में, मतलब समझ लो कि ये पूरा तार है कि एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, मतलब इस साइड जा रहा है, कितना आवेश बह रहा है। तो एक सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, यानी तुम्हारा जो टाइम है वो 1 हो जा रहा है। तो एक सेकंड में कितना आवेश जाएगा उसको ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में कितना आवेश जाएगा, तो यहाँ पे समय 1 कर देते हैं अपन। समय कितना हो गया, 1। तो जो तुम्हारा विद्युत धारा होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, आवेश के।
यानी कि 1 सेकंड में कितना आवेश जाएगा उसको ही हम लोग बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, विद्युत धारा। अच्छा ठीक है, जो आपका आवेश होता है ना, आवेश, आवेश को हम लोग, जो आवेश है ना, आवेश का जो मात्रक है, एक साइड में लिखना आवेश, आवेश का जो मात्रक है ये होता है तुम्हारा कूलाम, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा, आवेश का मात्रक तुम्हारा कूलाम हो गया और समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड बोलो। और इसी कूलाम पर सेकंड को हम लोग 1 एम्पियर के नाम से जानते हैं, 1 एम्पियर के नाम से, यानी कि 1 एम्पियर यानी कि कूलाम पर सेकंड, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तुम्हारा, एक विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आई थिंक क्लियर हुआ दोनों का मात्रक। विद्युत धारा क्या होती है, एक समय में, इकाई समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कितना आवेश चल रहा है, उसको हम लोग विद्युत धारा बोल देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। अच्छा, विद्युत धारा प्रवाहित ही क्यों होती है, विद्युत धारा प्रवाहित ही क्यों होती है। अच्छा मुझे बताओ, पानी क्यों प्रवाहित होता है। जैसे मैं बोल दो ये ड्रम है, इस ड्रम में बहुत सारा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इस ड्रम में मुझे पानी खाली करना है इसमें, तो इसमें से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे मुझे निकाल के इसमें ऐसे ऐसे नहीं डालना है, तो और कौन सा तरीका है। तो आप बोलोगे भाई यहाँ से पाइप लगा दो, पाइप कहाँ लगाओगे आप, अगर मैं बोलता हूँ पाइप यहाँ पे लगा दो, लाके यहाँ पे जोड़ दो, तो पानी जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की हाइट इक्वल है। जब तक हाइट में डिफरेंस नहीं होगा, हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, तब इसमें से पानी इसमें जाएगा, ठीक है। हाइट में डिफरेंस होना चाहिए तब पानी का प्रवाह होगा। सेम वैसे ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए अपने को ना विभव में अंतर चाहिए होता है, विभव में अंतर चाहिए होता है, विभव में अंतर चाहिए होता है। अच्छा विभव होता क्या है, तब पहले समझ लो कि विभव होता क्या है, फिर विभव में अंतर समझेंगे। जैसे आपने देखा कि एक ड्रम में, एक भरे हुए ड्रम में से खाली वाले ड्रम में पानी रखना है, तो उसमें हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। मैं अगर इसमें से पानी खाली करना है तो मैं ऐसे पाइप लगा के छोटे ड्रम में खाली कर सकता हूँ, लेकिन इसके हाइट पे और सीधा सीधा पाइप लगा के नहीं कर सकता, तब हाइट सेम हो जाएगा और डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं ना। तो डिफरेंस होना चाहिए तभी पानी तुम्हारा आएगा दूसरे ड्रम में। तो सेम वैसे ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभव में अंतर होना चाहिए, लेकिन विभव है क्या उसको देखने की कोशिश करते हैं। विभव यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। ओके भैया, विभव होता क्या है, तो समझ लो विभव का जो मात्रक है ना वो वोल्ट है, क्या है, वोल्ट, ठीक है। विभव होता क्या है, जैसे मैं बोला कि एक क्यू कूलाम का प्लस आवेश धन आवेश है, इस धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए, जैसे कि मान लो इसको मुझे यहाँ तक लाना है, तो इसको यहाँ तक लाने के लिए मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को यहाँ तक लाने के लिए, इस आवेश को यहाँ तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, वही क्या होता है, तुम्हारा विभव होता है। विभव को हम दिखाते हैं V से, जो तुम्हारा V होता है वो W/Q होता है, यानी कि एकांक आवेश को मतलब कहीं से भी किसी बिंदु से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए जो किया जाता है कार्य, उसी को हम लोग विभव बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ जो तुम्हारा क्यू है अगर वो 1 कूलाम हो जाए, तो जो तुम्हारा बी है वो बराबर हो जाएगा W के, ठीक है। यानी कि एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तुम्हारा क्या होता है, विभव होता है। अब देखो, अब यही चीज यहाँ पे होता है, जैसे कि मैं बोल दूं, ठीक ऐसा कुछ है, जैसे कि मैं बोल दूं मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो विद्युत धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। तो विद्युत धारा में आप एक पॉइंट ऐसे नोट करना कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा की उल्टी होती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस तरफ विद्युत धारा नहीं जाती है, ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उस तरफ विद्युत धारा नहीं जाएगी, बल्कि उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन में जाएगी। आई थिंक क्लियर हो रहा है ना। तो विद्युत धारा इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कुल मिला के क्या है, एक आवेश ही तो है, मान लो ये एक आवेश ही है, तो इस आवेश को फिर से देखना, जैसे कि मान लो ऐसे बहुत सारे आवेश जाएंगे, बहुत सारे आवेश का प्रवाह होगा ना। तो जब बहुत सारे आवेश का प्रवाह होगा तो हम लोग बोल देंगे विद्युत धारा बह रही है। तो इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य विभव,
इस आवेश को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य विभव, यानी कि कुल मिला के विभव क्या कर रहा है, इसको उठा के इधर कर रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंचा रहा है। यानी कि कुल मिला के विभव बता रहा है कि विद्युत धारा को ढकेल रहा है। कुल मिला के विद्युत धारा मतलब कूलाम को ढकेलने का मतलब क्या है, आवेश को ढकेलने का मतलब क्या है, कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद कर रहा है ना। तो देखना जरा, जैसे मैं बोल दूं ए वाले पॉइंट पे जो विभव है वो 20 वोल्ट है, और ए वाले पॉइंट पे जो विभव है वो 30 वोल्ट है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ होता है, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होता है। तो जो इनमें डिफरेंस आया है ना 10 वोल्ट, ये डिफरेंस जो 10 वोल्ट है ये इस पे काम करेगा और इसको इधर ढकेलेगा, जिसके कारण विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए, जो विभव होना चाहिए उसमें अंतर होना चाहिए, जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा आपने, हाँ विभव को हम पोटेंशियल भी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैं बोल दूं एक तार ऐसा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 40 वोल्ट है, यहाँ पे भी 40 वोल्ट है, तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे मैंने भी बोला था अगर हाइट में डिफरेंस होगा तो पानी का प्रवाह नहीं होगा, तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, तो ये जो 0 वोल्ट तुम्हारा आया है दोनों का डिफरेंस, ये 0 वोल्ट कौन से भी आवेश को ढकेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, 0 मतलब 0। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो तुम्हारा विभव है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस यानी कि अंतर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना भी आगे काम आएगा। ओके, तो कुल मिला के यही होता है विद्युत धारा और विभव। अब हम आगे चलते हैं प्रतिरोध पे। किस पे चलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, पहले प्रतिरोध समझ लो क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा पहले हम लोग ओम का नियम पढ़ लेते हैं, मैंने गुलाम का नियम बोल दिया, ओम का नियम पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिरोध बताता हूँ आपको। देखो ओम का नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम, जिसको ओम ने दिया था इसलिए उनके नाम पे पड़ गया इसका ओम का नियम। चलो आगे देखते हैं। इन्होंने बोला अगर किसी चालक तार, कोई चालक तार है, चालक तार का मतलब ये है कि उसमें करंट जा सकता है, अचालक तार बोलेगा तो उसमें करंट नहीं जा सकता, यानी कंडक्टर है ये, इंसुलेटर नहीं है। कंडक्टर मतलब होता है कि उसमें हम लोग करंट को फ्लो कर सकते हैं, और इंसुलेटर का मतलब होता है इसमें हम लोग करंट का फ्लो ना कर पाए, ठीक है। तो चालक तार क्या होता है, चालक तार की हम लोग अगर लंबाई को, लंबाई यानी कि लेंथ को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, यानी कि स्थिर रख दें, बदले ना उसको, और उसका ताप भी कांस्टेंट यानी कि स्थिर रख देना, बदले, और उसमें जो दाब लगेगा उस दाब को भी कांस्टेंट रख दे, तो जो विद्युत धारा तुम्हारा होगा, ओम ने यही कहा कि अगर किसी चालक तार का लंबाई कांस्टेंट है, तापमान कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट मतलब कि स्थिर है, ठीक है। ये लंबाई, ताप और दाब क्या है, स्थिर है, नियत है। तो जो तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा है आई, जिसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं आई, ये समानुपाती होती है V के, ठीक है। तो जो धारा है वो समानुपाती होगा विभव के, ठीक है। यानी जितना विभव होगा उतना धारा बहेगी। कब बहेगी, जब लंबाई कांस्टेंट, ताप कांस्टेंट और दाब कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हम लोग ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसको हम लोग जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं R, और जो तुम्हारा ये R है इसको हम लोग नाम देते हैं प्रतिरोध। अब ये नियम ओम ने दिया था, तो प्रतिरोध भी ओम ने लाया होगा, और इसका जो मात्रक है वो भी क्या होगा, तुम्हारा ओम होगा। इसका मात्रक क्या है, ओम। इसको हम लोग कुछ ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो ये तुम्हारी प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का जन्म कहाँ से हुआ समझ में आया, कि ओम ने आया, ओम ने कहा कि किसी चालक तार की लंबाई, ताप और दाब अगर हम लोग स्थिर रख दें तो जो विभव होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ पे आर आता है, आर है क्या, प्रतिरोध है, ठीक है। अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। अगर परिपथ, परिपथ क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं ये मैं तार जोड़ा, इसमें मैंने आपका बल्ब लगा दिया, फिर इधर बैटरी लगा दिया,
और फिर जाके मैंने कुंजी लगा दी यानी कि बटन लगा दिया। ऐसे ऐसे ये सब क्या हो गया तुम्हारा प्रतिरोध परिपथ हो गया। परिपथ में मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा एक सर्कल, मतलब कि सर्कल क्या बोलते हैं कि एक बंद वलय रहेगा। बंद कैसा भी हो सकता है ये, जैसे कि अगर मैं इसको काट दूं यहाँ पे तो तार कट गया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है ना, करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो यही सब चीज है परिपथ में। परिपथ आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी परिपथ में अगर हम लोग प्रतिरोध को दिखाना हो तो प्रतिरोध को हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस लेटर से दिखाएंगे, आर से। इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध जो होता है ना सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। अच्छा, प्रतिरोध होता है क्या पहले तो जान लो। प्रतिरोध क्या करेगा, जैसे किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, तो जैसे में धारा इसमें धारा जाएगी इसमें ऐसे करके, तो प्रतिरोध इसको रोकने की कोशिश करता है। तो किसी तार में जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना धारा को रोकेगा, उतना धारा जो है यानी जो करंट है वो क्या होगा, कम फ्लो होगा, ठीक है। तो यानी जो प्रतिरोध है कुल मिला के धारा को रोकने की कोशिश करता है और धारा की मात्रा को कम करता है। अच्छा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, सबसे कम प्रतिरोध का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध इतना कम हो जाए कि जितना करंट इधर से भेजे उतना करंट दूसरे वाले एंड पे हमको मिल जाए। इसका मतलब है उसमें प्रतिरोध जो है जीरो है। तो ऐसा तार तो केवल और केवल चांदी का है, और हम लोग चांदी का तार नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बहुत महंगा है। और पहली बात, अगर तुम खंबे से अपने घर तक चांदी का तार लगाते हो तो उसको कोई ना कोई गायब हो जाएगा सुबह तक, ठीक है, फिर रोते बैठना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चांदी का तार महंगा होता है। और इसके बाद आता है एल्युमिनियम और कॉपर, यही तार हम दोनों यूज करते हैं हम लोग अपने लाइफ में। तो एल्युमिनियम में भी प्रतिरोध होता है लेकिन हाँ काम चलाऊ होता है कि हाँ चल जाएगा काम। कॉपर में भी होता है लेकिन वही है कि अच्छा खासा हो, हम लोग यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब यही है कि वो धारा को रोकेगा। अभी मैंने आपको बताया कि विभव का मतलब है कि वो धारा को ढकेलेगा। तो इसी से मुझे एक डायग्राम याद आता है, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का इधर है, इसका हाथ है ये, ठीक है, ओके। इसके हाथ में देखो ऐसा एक रस्सी है, देखो इसका हाथ है ये, ठीक, बनता है कि नहीं, ओके। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रतिरोध यानी कि आर। एक लड़का और है, इसका भी हाथ है, इसका हाथ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा पता है, आई जैसा भी हो हाथ समझो ये हाथ है। अब इसका नाम क्या है, विभव है। अब जो करंट वाला लड़का है ना वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जा रहा है ये क्या करेगा, इसको आके रोकेगा, और ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। तो कुल मिला के यही होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको आके रोकेगा और इसको धक्का मारेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध रोकने की कोशिश करता है, विभव और धारा को धक्का यानी कि उसको प्रवाह होने बंद करता है। तो ओम का नियम क्या निकल के आता है, एक बार फिर से देखो। ओम का नियम ये निकल के आता है कि बी बराबर जो होता है वो आई आर होता है। अच्छा, एक बार जरा ये देखना, मैंने आपको अभी ये बताया था जो विद्युत धारा होती है तुम्हारी वो होती है आई बराबर क्यू अपॉन टी। अच्छा, थोड़ा और एक देख लेना कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। बताओ दो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, दो गुणे इतना ना, मैं बोलूँ तीन पे कितना होगा, तीन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तीन गुणे इतना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एन इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो एन गुणे इतना, यानी कि दो गुणे ये क्या है तुम्हारा एक कूलम का आवेश, तीन गुणे एक कूलम का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारा क्यू है वो एन ई है, यानी जो आवेश है जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एन क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो क्यू बराबर एन ई में बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से नया फॉर्मूला बनाता हूँ आई के लिए, आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा एन ई बाई टी, ठीक है। तो ऐसा सवाल खेल सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों को फॉर्मूलों को याद किए रहना क्योंकि आ सकता है, ठीक है। सवाल तो ऐसे पूछता नहीं है, पूछेगा तो कर लोगे आप ना, नहीं तो मैं एक न्यूमेरिकल का पार्ट बना दूंगा इसके लिए, इस वीडियो मतलब इसका, इसमें बिल्कुल थ्योरी कवर करेंगे अपन। हाँ देखते हैं लास्ट में टाइम बचेगा तो अपन फिर ये भी कवर करेंगे, ओके। चलो, ओम सर मैंने क्या बताया कि आपको बताया कि बी बराबर आई आर होता है। मैंने आपको आर बता दिया क्या है, आर प्रतिरोध है।
जो कि इसका मात्रक क्या है, ओम। आई थिंक क्लियर हुआ, प्रतिरोध भी क्लियर हुआ, ओम भी क्लियर हुआ, धारा, आवेश और विभव, ये तीनों क्लियर होते हैं यहाँ पे आपके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखा जाए प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है, दो प्रकार से होता है, एक समांतर क्रम में संयोजन होता है और एक इसका होता है श्रेणी क्रम में। कैसा होता है, श्रेणी क्रम में। तो जो समांतर क्रम में होता है ना, बस अपनी नोट करते जाओ, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे इसमें। इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा संयोजन मतलब ये है कि जो प्रतिरोध है वो एक से ज्यादा प्रतिरोध रहेंगे, उसको हमको जोड़ना है। तो दो तरीके से जोड़ सकता हूँ, एक तो उसको समांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ सकता हूँ, एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो विद्युत धारा जो है इसमें सभी जगह अलग अलग होगी, क्या होगी, अलग अलग। और जो तुम्हारा विद्युत विभव है वो तुम्हारा समान होता है हर जगह। विद्युत विभव क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ये तुम्हारा समांतर क्रम में, इसको याद करना, इसी से सवाल होंगे, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम की बात आती है, तो जब श्रेणी क्रम की बात आएगी तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा तुम्हारी जो है यानी कि जो तुम्हारा आई है ये तुम्हारा समान होता है, और तुम्हारा विद्युत विभव है यानी कि वोल्ट ये तुम्हारा अलग अलग होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ इतना। जरा समांतर क्रम और इसको मैं एग्जांपल लेके समझा दो, परिपथ लेता हूँ बनाता हूँ, उसमें देखना, जरा देखना मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल लिया मैंने। अब ये क्या आ गया, नई चीज, ये तुम्हारी बैटरी है, इसको हम लोग बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं। बड़ी वाली लाइन जो तुम्हारी धनात्मक सिरों को बताती है, छोटी लाइन ऋणात्मक सिरों को बताती है, ऐसे जोड़ देते हैं इसको हम लोग परिपथ में ऐसे करके, तो बल्ब जलने लगेगी। तो ये सेम यहाँ पे बैटरी है, मैं बोल देता हूँ इस पे जो तुम्हारा R1 है इसको बोल लो पहला प्रतिरोध है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 ओम है, और ये तुम्हारा R2 है, ये मान लो 4 ओम है। तो मुझे इसको जोड़ना है, मतलब कि अब मुझे निकालना है कि कुल कितना प्रतिरोध होगा इस पूरे परिपथ में। तो जो इसमें आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा, पहले आपको चेक करना है कि ये क्या है, समांतर है कि क्या है, श्रेणी है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप धारा का स्टार्ट करोगे। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहता है माइनस से प्लस की ओर, और जो तुम्हारा धारा है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर, और जो तुम्हारा धारा है इसकी इसका एक इधर से किधर बहेगा, प्लस से माइनस की ओर। तो धारा इधर से जाएगी, देखना आई आई आई, यहाँ मतलब यहाँ से धारा आई निकली है, यहाँ से करंट आई निकला हुआ है। जो करंट है ना यहाँ पे दो दो मतलब कि अब देखो यहाँ पे मोड़ आ गया, ये और ये जो करंट आई है, ये तुम्हारा करंट जो आई है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बट जाएगा। आई में से आई वन इधर जाएगा और आई टू इधर चले जाएगा, यानी कि इसमें देखो धारा बट गई। तो इस प्रतिरोध पे धारा आई टू आएगी और इस प्रतिरोध पे धारा आई वन आएगी। मैंने बोला था धारा इसमें क्या होगी, अलग अलग आएगी, यानी जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे, अगर सभी प्रतिरोधों पर धारा तुम्हारी अलग अलग पहुंच रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रतिरोध जो लगे हैं तुम्हारे समांतर क्रम में होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो समांतर यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि R1 और R2 जो है तुम्हारा ये समांतर क्रम में है। जो समांतर क्रम में है तो इसके लिए जो तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R से दिखा रहे हैं, तो इसको निकाल रहा हूँ मैं, 1/R प्लस 1/R2। तो हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1। R1 कितना दिया है तुम्हें, 2। R2 कितना दिया है, 4। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6/8। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1/R बराबर 6/8। R को ऊपर लेके जाएंगे तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, देखो दवा खत्म हो गई है। 8/6 करेंगे तो 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आता है कितना, 4/3 ओम। ये तुम्हारा समांतर क्रम होता है, इसको नोट करना। तो इसमें इसको चलो देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम, हम लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है।
तो चलो देखो, श्रेणी क्रम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, इसमें जो है विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग। अच्छा, एक संयोजन और होता है कि दोनों को मिक्स कर दो, समांतर को श्रेणी को मिक्स कर दो, हम लोग उसको अलग से पढ़ लेंगे। अभी ऐसा बोलना कि मैं भैया कि 3 संयोजन होता है, ठीक है, वही मिक्स करेंगे दोनों, तो तीसरा बन जाता है मिक्स वाला। विभव इसमें समान होता है, विभव इसमें क्या होगा, अरे सॉरी, धारा इसमें क्या होती है, समान होती है, और विभव क्या होता है इसमें, अलग अलग होता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। आगे मतलब देखो आगे, हाँ, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। आगे देखो, जैसे मैं बोल दूं कि ये तुम्हारा एक प्रतिरोध है, और कुछ मान देते हैं, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे अपन। 4 ओम है, ओम नहीं लिख रहा हूँ, फिर 5 ओम है, चलो लिख दिया। R2 है तुम्हारा ये, R3 ये 6 ओम हो गया, या फिर मैं बैटरी जोड़ दे रहा हूँ, ये तुम्हारा प्लस और ये तुम्हारा माइनस। मैं बोल देता हूँ बैटरी जो तुम्हारा 20 वोल्ट का है, ठीक। तो अब मुझे बताना है, ये पहले ये डिसाइड करो कि पहले मैं आपसे क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं बताओ इसका कुल कितना समतुल्य प्रतिरोध है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध कितना है। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब है इसमें कुल कितना प्रतिरोध है, टोटल कितना, तीनों का मिला के कुल कितना प्रतिरोध है। चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, धारा को एक जगह से उधर, मतलब कि क्या करेंगे, धारा को पहले लेके जाएंगे हर एक प्रतिरोध के पास, देखते हैं किसके पास कितनी धारा जाती है। अगर सबके पास धारा अलग अलग जाएगी तो इसका मतलब है वो समांतर क्रम में है। अगर धारा समान जाएगी, धारा समान जाएगी तो किसमें है, श्रेणी क्रम में। चलो देखते हैं, धारा निकालो यहाँ से, आई में निकाला यहाँ से, तो आई गया आई गया आई गया, तो यहाँ पे आई है, ये आई जस्ट मुड़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आई अलग नहीं होगा I1 I2 में, तो अच्छा अच्छा बताओ, अगर आप अलग कर रहे हो I1 I2, इधर I1 जाएगा तो I2 इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मतलब केवल और केवल आई ही जा रहा है। तो आई गया R3 के पास, इसके पास कौन सी धारा आई, आई, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे गया, फिर इधर आई मुड़ जाएगा ना, इधर फिर से मुड़ जाएगा आई, इसके पास भी आई आता है, फिर ऐसे ऐसे आएगा, इसके पास भी आई आएगी, तो फिर ऐसे आके हो जाएगा काम, ठीक है। इसका मतलब है कि तीनों प्रतिरोध के पास धारा केवल आई 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 जा रही है ना, धारा अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि धारा समान है, ठीक है, धारा समान है, इसका मतलब है कि वो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसको हम लोग जोड़ते कैसे, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि आर निकालेंगे कैसे, सिंपल, जितना प्रतिरोध दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, R1 R2 R3 R4 जितना भी दिया है। यहाँ पे 3 दिया हो तो तीनों को जोड़ दो, 5 4 9 9 6 15, तो कितना हो गया तुम्हारा, 15 ओम आ गया इसका कुल तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, क्या पूछेगा, बताओ इसमें ये जो आई है, आई का मान बता दो, आई का मान बता दो। आई का मान कैसे निकालेंगे अब, क्योंकि मुझे देखो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, क्योंकि ये जो विभव है कितना है, कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि जो बी है वो बराबर होता है आई आर के, तो बी बराबर आई आर, ठीक है, बी बराबर आई आर, तो बी का मान कितना है, 20 वोल्ट। आई कितना नहीं पता, आर कितना निकाले, 15, 15 गुणा करें, इधर क्या करेगा, भाग, तो कुछ ऐसा हो गया। काट दो इसको, 5 24 5 3 15, तो 4/3 आ गया तुम्हारा आई, यानी कि इतना एम्पियर धारा इस पूरे परिपथ में, पूरे इस पूरे सर्किट में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो 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 बोलो, ठीक है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हम लोग और सवाल करते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ, चलो और सवाल करते हैं। अब मिक्स करेंगे अपन, मिक्स मतलब कि ऐसा, श्रेणी भी मिक्स करेंगे, उसको भी मिक्स करेंगे, कौन समांतर में है कौन। अब इसको याद करना, समांतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। और श्रेणी के लिए क्या करते हैं हम लोग, श्रेणी यानी कि वही ना, इसमें धारा समान होगी, तो श्रेणी के लिए हम लोग करते हैं R बराबर R1 R2, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो सवाल करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं सवाल पे। चलिए तुमको एक बोर्ड का सवाल कराता हूँ, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा जैसे डायग्राम में आया था, ठीक है। कई शायद इसी साल आया था कि शायद से इसी साल आया रहेगा, याद नहीं है, लेकिन आया है बस, या तो अगले साल आया था या इसी साल आया था। चलो बैटरी जोड़ दो, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे भी प्रतिरोध लगा हुआ था, हाँ
चलो थोड़ा तार लंबा कर दो, हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। नंबर भी शायद यही था। R1 मान लो, R2 मान, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, R3 R4। आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, R1 R2 R2। ये तो जो तुम्हें दिया था ये मुझे परफेक्टली याद नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है कि 6 वोल्ट था शायद से। तो बैटरी कितना था, 6 वोल्ट का। चलो ये सॉल्व करते हैं अपन, कि इसमें देखते हैं कि क्या कितना है। अब बोलोगे भैया आप इजी समझा के कठिन से सवाल पे आ गए, तो मैं समझा रहा हूँ ना। देखो जरा, धारा निकालो यहाँ से, ये तुम्हारा माइनस वाला है, तो धारा किधर निकलेगी, इधर निकलेगी। लेके जाओ आई आई, देखो ध्यान से, आई आई, अभी आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ तक कौन सा आया, आई आया। यहाँ से आई निकला हुआ है, आई धारा गई। अब आई क्या होगी, बढ़ जाएगी 2 में, इधर जाएगी तुम्हारी I1, इधर जाएगा तुम्हारा I2। तो इस वाले के पास R1 के पास गया तुम्हारा I1, यहाँ पे तुम्हारा I1 जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा I2 जा रहा है। इसका मतलब है दोनों के पास धारा अलग अलग गई। इसका मतलब है कि तुम्हारा समांतर क्रम में है, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, 1/8 प्लस 1/8, इसको ऐसे जोड़ेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये तुम्हारा I1 है, I1 इसमें से गुजर के इधर से आएगा I1, इधर से I2 होके इधर से आएगा I2। I1 प्लस I2 क्या मिल जाएंगे, फिर से I बन जाएंगे। देखो क्योंकि जो I है, I जो है यही तो अलग हुआ है I1 प्लस I2 में, अब फिर से आके यही मिल जा रहे हैं दोनों। इसका मतलब फिर से यहाँ पे I हो गया, तो ये I जाएगा 4 के पास, सेम है, यहाँ पे I आया, फिर जाएगा यहाँ पे, तो सब दोनों के पास देखो सेम सेम जा रही है। यानी कि इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, 4 + 4 करके। ये तुम्हारा निकल के आएगा, तुम्हारा क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो पहले आप बोर्ड में कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि R1 और R2 समांतर क्रम में है, किसमें है, समांतर क्रम में है। और तुम्हारा R3 और R4 है, ये किसमें है, R3 और R4 ये तुम्हारा श्रेणी क्रम में है। तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, जो तुम्हारा कुल प्रतिरोध होगा इसमें R, ये क्या होगा तुम्हारा, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, 1/R1/1/R4 प्लस इसको हम लोग सीधा से जोड़ेंगे R3 प्लस R4। चलो निकालो, R1 का मान दिया हुआ है 1/8, R2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 है, 1/8, R3 4 है, ये भी 4 है, जोड़ लो। 8 देखो सेम है नीचे, 2 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/8, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। इसको ऐड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, काट दो इसको, देखो नंबर 2 चौक 8, ये हो गया 1/4 + 8/1। कर लो इसको, 1 1 जा 1, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, कितना आ गया 33/4। बोलो क्लियर हुआ, क्या कहते हो, क्लियर हुआ क्या, सही सही हुआ है ना सब कुछ। 4 4 8 8, 1/4, 4 32, 4 1 जा 1, 4 1, ठीक। 33/4 आ गया तुम्हारा समतुल्य प्रतिरोध। तुमसे प्रश्न पूछा गया था पता है, कि बताओ इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी तुमसे आई का मान पूछा था। बताओ वोल्ट कितना दिया हुआ है 6, हम लोग ने आर का मान कितना निकाला 33/4। पूछा गया है तुमसे धारा पूछी, तो फॉर्मूला क्या था, ओम का नियम, B = IR। बी दिया तुमको 6, आई दिया तुमको नहीं पता, आर दिया 33/4, इसको तो निकाले हैं। फोर इधर मल्टीप्लाई डिवीजन में जाके मल्टीप्लाई में होगा 6 × 4, और 33 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा, भाग हो जाएगा। तो कर लो, 6 4 जा 24, 6 को 24/33, इतना एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कहीं गलत होगा तो बताना, वैसे तो सही है, समझे। हम लोग इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। हम लोग सारे सवालों को प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते कि वीडियो में, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको सारे सवाल चाहिए तो मैं करा दूंगा, ठीक है। जो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ ना, कि आपको धारा को पहले निकालना है यहाँ से, और फिर लेके जाना है धीरे धीरे। देखो कहाँ पे मोड़ आ रहा है, कहाँ पे अलग अलग हो जा रही है। देखो इसमें यहाँ पे अलग हो गया, तो यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे I2 चले गया, तो फिर अलग अलग होके फिर यहाँ पे देखो मिल गई। तो जो मिलने के बाद क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे I बन जाएगा। तो I इसके पास गया, I इसके पास गया, दोनों के पास सेम गया, इसका मतलब क्या है, ये श्रेणी क्रम में। यहाँ पे दोनों के पास अलग अलग गया, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल यानी समांतर क्रम में। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। फिर यहाँ से हम लोग ने टोटल कितना समतुल्य प्रतिरोध है वो निकाल दिया, प्रतिरोध एंड रेजिस्टेंस। और फिर इसके बाद यहाँ पे तुमसे धारा का मान पूछा था, तो B का 6 वोल्ट दिया हुआ है, R ओम का लॉ यूज करके हम लोग ने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। आई थिंक क्लियर हुआ, ठीक है। और सवाल मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए, तुम लोगों को करना चाहिए, मैं नहीं करा रहा हूँ। आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं एक सवाल के लिए इस पे ही अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एकदम इजी मॉडरेट और एकदम तगड़े हार्ड लेवल वाले एडवांस लेवल वाले सवाल इसमें कर लेंगे अपन, अगर आप कहोगे तो। ओके, नहीं तो मेरी क्या जाती, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको। मैं इतना बता दिया कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, आपने पढ़ा होगा धातु जो होती है ये विद्युत की चालक होती हैं, और अधातु जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब ये होता है उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। धातु का मतलब धातु चालक है, यानी कि उसमें कंडक्टर बोलते हैं उसको हम लोग, और अधातु को इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर ना। तो इसका मतलब है कि अधातु जो है उसमें विद्युत धारा जाएगी ही नहीं, यानी उसमें जो प्रतिरोध होगा बहुत ज्यादा होगा, उसमें धारा जा ही नहीं रही है भाई ना। चलो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, प्रतिरोध, ओम का लॉ हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा, चलो शक्ति देखते हैं क्या होता है। शक्ति, अरे शक्ति कैसे लिखते हैं भाई, चलो शक्ति नहीं, हम लोग पावर देखते हैं, मतलब वही है अपना शक्ति, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य तुम्हारे क्या होती है, शक्ति होती है। फिर जो आप पढ़ते हो कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक है वाट, क्या है इसका मतलब, वाट, क्या है इसका मतलब, वाट। इसी में बोलो, बताओ 1 किलोग्राम वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है, अभी बाद में काम आएगा, इसको नोट करना। 1 किलोग्राम वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। और क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा आपको बताया ना, डब्लू, डब्लू को हम लोग ना, ये तुम्हारा कार्य है, डब्लू में क्या है, ये कार्य। हम लोग डब्लू को बोलते हैं, डब्लू को हम लोग कहीं कहीं ना एज ऊर्जा लेके चलते हैं, यहाँ पे ऊर्जा की बात कर सकते हैं। कहीं भी सवाल में दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे, जैसे कि अभी जब आगे सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे डब्लू कार्य है कि ऊर्जा है, मैं बताऊंगा वहाँ पे ना। तो कार्य कुल मिला के जब हम लोग कार्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कार्य और जो है चैप्टर करके तो ना वाले में हम लोग पढ़ लेंगे कार्य और ऊर्जा वाला। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या निकल के आता है तुम्हारा मात्रक, कार्य का मात्रक हो गया तुम्हारा जूल, और सेकंड हो गया इसका, तो हम लोग जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो जो जूल पर सेकंड है इसको ही मिला के हम लोग बोल देते हैं 1 वाट, ठीक है। क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ ना। अच्छा, शक्ति का यूज क्या होता है, हम लोग ना शक्ति को मॉडिफाई करते हैं। चलो, शक्ति को मॉडिफाई करते हैं। अभी आपने अब मैंने क्या पढ़ा था, अभी अभी बताया मैंने आपको, P बराबर W/T, ठीक है, ओके। अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा था विभव के बारे में। विभव क्या होता है तुम्हारा, विभव होता है W/Q। Q को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा V/Q बराबर W। अब वर्क के यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे रखेंगे VQ/T। और आपने अभी पढ़ा था कि I बराबर होता है Q/T, आवेश प्रवाह की दर को, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाह है उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो Q/T, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V/Q/T। तो P बराबर हो जाएगा B इंटू Q/T। तुम्हारा क्या है, Q/T क्या है तुम्हारा, I है। मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारी शक्ति है विभव और धारा का गुणन है, ठीक है। शक्ति क्या है तुम्हारा, PI। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना, पेपर में आ जाए। P इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, VI, ठीक है। अभी इसको हम लोग इसमें और फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं। P बराबर तुम्हारा VI होता है। अभी आपने पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है तुम्हारा, IR, V बराबर IR। तो क्या हो जाएगा, B बराबर IR है तो B की जगह पे I लिख दो और इंटू I लिख दो। ये I और I का मल्टीप्लीकेशन होगा, बन जाएगा I²R। तो P बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, I²R। और ये फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, P बराबर VI, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ शक्ति, हाँ शक्ति क्लियर हुआ। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस वही है कि जो आपको पूरा याद रहेगा तो उठा उठा के रख के सब कुछ निकल जाएगा जो आपसे पूछा रहेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं ना, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध में थोड़ा सा एक छूट गया कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है। वहां से हम लोग थोड़ा
रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, प्रतिरोधकता की बात करेंगे, तो जो तुम्हारा प्रतिरोध होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। चलो देखो पहला पॉइंट, ये निर्भर करता है लंबाई पे। और लंबाई पे कैसे निर्भर करेगा, जरा देखना। जैसे बोलो लंबाई किसकी, चालक तार की लंबाई भाई, अपनी लंबाई ना मत मापने दूंगा, चालक तार की लंबाई ये ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे बोलो ये जो तार है इतना बड़ा है और इसमें प्रतिरोध जो है 4 ओम का है, ठीक है। मैं तार और बड़ा कर दूंगा तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध इसमें भी होगा, कुछ और बड़ा कर दूंगा कुछ ना कुछ प्रतिरोध इसमें भी होगा। तो जैसे जैसे देखो मैं लंबाई बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि दोनों में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यानी कि अगर एक को बढ़ा रहा हूँ दूसरा वाला भी फैक्टर बढ़ रहा है, एक को कम कर रहा हूँ दूसरा वाला भी फैक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा दूसरी चीज, हमको एक चीज ये बताना, जैसे मैं बोल दूं ये बहुत पतला तार है, ये थोड़ा सा इसका इसी जो मोटाई है या चौड़ाई है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, एक बोल दिया मैंने ये वाला तार है और एक बोल दिया मैंने ये वाला तार है, जरा बताना मुझे सबसे आसानी से धारा किसमें प्रवाहित होगी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब किसी किसी तार में सबसे आसानी से धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि उसमें प्रतिरोध बहुत कम है ना, आराम आराम से धारा निकल जा रही है, इसका मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, प्रतिरोध रोकता ही है, इसका मतलब प्रतिरोध उसमें है ही नहीं, वो आराम आराम से चली जा रही है। जो पतला तार है, अच्छा तो कोई अगर पतला सा छोटा सा कोई पतला सा कुछ रहे जगह रहे, अगर मैं बोल दूं आपको उसमें से निकलना है तो कठिनाई होगी। आप खुद आप समझ लो कि आप ये हो और ये तो तुम्हारा दोस्त है, इसका ये पेट है, इसको इसमें से निकलना है, किसमें अच्छे से इसमें निकल पाएगा, इसमें निकल पाएगा, सबसे अच्छे से किसमें निकल पाएगा, इसमें से। यानी कि सबसे आसानी से धारा किसमें प्रवाहित होगी, इसमें होगी। यानी कि क्षेत्रफल देखो बढ़ गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो धारा आसानी से जाती है, जब धारा आसानी से जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम। यानी कि जब हम लोग क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, जब एरिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं जो तुम्हारा प्रतिरोध है वो कम हो जा रहा है, और जब हम लोग एरिया को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध तुम्हारा बढ़ जा रहा है। यानी कि जब चौड़ाई को कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ जा रहा है। और जब बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध तो हम लोग आसान, देखो इसमें ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, इसमें मैं थोड़ा अच्छे ऐसे ऐसे जाऊंगा, इसमें ऐसे ऐसे जाऊंगा, इसमें ऐसे ऐसे फैल के जा सकता हूँ। मतलब कि यही है कि प्रतिरोध जितना बढ़ जाएगा तुम्हारा, और सॉरी जितना तुम्हारा चौड़ाई है फिर उसका जो एरिया है बढ़ जाएगा, तो उसका उतना आसानी होगा उसमें धारा प्रवाहित होने के लिए ना। आई थिंक क्लियर हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, विलोम अनुपाती ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ जो ये है तुम्हारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऐसा कुछ। मैं इसको और इसको मिलाता हूँ, ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड मान लो, इन दोनों को मैं मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है यल बाई ए, ठीक है, यल बाई ए। ओके जरा देखना मुझे कि अगर मैं ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, एक फैक्टर आता है रो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो क्या है तुम्हारा, प्रतिरोधकता, क्या है तुम्हारा, प्रतिरोधकता, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता है ना ये सभी पदार्थों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, मात्रक याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता आई कहाँ से समझ में आया, जो प्रतिरोध है इसके लंबाई के समानुपाती होगा, एरिया के व्यतिक्रमानुपाती यानी कि उल्टा होगा, दोनों को मिक्स किया ये मिला, चिन्ह हटाया रो आया, यही रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो आर ओ, रो बोल दो ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो जो प्रतिरोधकता है हर एक पदार्थ की अलग अलग होती है। आई थिंक क्लियर हुआ प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। अच्छा अगर मैं बोलूँ आपको सवाल, एक सारे सवाल लिखना, सवाल कैसा सवाल, थोड़ा गरीबी वाली सिचुएशन देखनी पड़ रही है आपको। चलो अब आगे देखते हैं अपन, क्या, थोड़ा एक सवाल बताना मुझे। जैसे ये सवाल है, मैंने बोला लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूँ लंबाई अगर 2 गुना कर दूं, कितना 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारा एरिया है कांस्टेंट यानी कि स्थिर है,
तो बताओ प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। एरिया तुम्हारा स्थिर है, उस एरिया से मतलब नहीं है। तो प्रतिरोध डिपेंड दो, प्रतिरोध जो है डिपेंड दो चीजों पर करता है, एक लेंथ पे एक एरिया पे। तुम इसको कांस्टेंट कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इसको 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 2 गुना कम करोगे तो ये भी 2 गुना कम हो जाएगा ना। ऐसा सवाल में आता है यही। जैसे तुमसे ऐसा विकल्प वाले में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तुमसे पूछेगा क्या, अगर किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कर लोगे इसको आसानी से, ये वाले फैक्टर से ना। यानी कि आपको पता है ये लेंथ का क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि उसको 2 गुना करोगे तो तुम्हारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। चलो, आई थिंक ये भी क्लियर हुआ तुम्हारा। ओके ओके। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लेना तुम, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये धारा है, इसकी लंबाई L है, इसमें जो धारा जा रही है I जा रही है, इसका जो प्रतिरोध है वो R है, ठीक है। और जो धारा है तुम्हारी, धारा I है, प्रतिरोध तुम्हारा R है, और कितने समय के लिए इसमें धारा जा रही है, उसमें बोल रहा हूँ T है। तो कितना हीट होगा ये तार, अगर मैं बोल दूँ ये तार है, इसमें मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, काफी टाइम से फ्लो कर रहा हूँ। जब आप देखते होंगे ना, काफी टाइम से किसी तार में, अगर किसी वायर में जैसे आप ही समझ लो आपकी टीवी बहुत टाइम से चल रही है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगी, हीट हो जाएगी। तो जो तुम्हारा हीट हुआ, तुम्हारा उष्मा वो निकला है, उसी उष्मा का मैं बता रहा हूँ, वो उष्मा जो होती है H, वो बराबर होती है I स्क्वायर RT के, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT के बराबर होती है, I स्क्वायर RT के बराबर। यानी किसी चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है I, उसका प्रतिरोध है R, और इतने टाइम तक ये मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो जो इसमें से उष्मा निकलेगी, जो इसमें से हीट निकलेगी, वो ये होगी I स्क्वायर RT, ठीक है। इससे सवाल आते हैं, तो अब इसको कर लेना। आई थिंक क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी गई हैं। अब एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, सवाल हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और एक चीज, हाँ, आपको जरूर नहीं बताया मैंने कि जो ओम का नियम अभी हम लोग ने पढ़ा, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। सवाल पूछा जाएगा तुमसे, सवाल तुमसे क्या पूछेगा, अगर मैं प्रतिरोध को 2 गुना कर दूं, प्रतिरोध को 2 गुना कर दूं, बताओ प्रतिरोध मैंने बढ़ा दिया, तो बताओ धारा कम होगा कि ज्यादा होगा। प्रतिरोध को बढ़ाया हो, धारा कम हो के ज्यादा होगा, आप इतना बता दो। प्रतिरोध को कम किया हो तो धारा कम होगा कि ज्यादा होगा। 4 गुना कर दो प्रतिरोध को, तो 2 गुना हो जाएगा तुम्हारा धारा, क्योंकि कम होगा ना। उल्टे होते हैं ना, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा किसी तार में, उसको उतना ही रोकेगा धारा को, जितना रोकेगा उतना कम धारा बहेगी। तो वही कुल मिला के यहाँ से रिलेशन निकल के आता है, जो धारा है ये R के उल्टे, मतलब कि क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसके सवाल चाहिए एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, मैं उसको करा दूंगा ना, कमेंट करके बताना। नहीं चाहिए तो फिर मत करना, मुझे क्या जाता है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। और हाँ, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, जितना भी हम लोग ने इसमें पढ़ा है ना, इस वीडियो में, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया, एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया, तो बताना मुझे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखना, लव यू टू ऑल।